हेलो फ्रेंड्स। आज है 6 जून। तो आइए देखते हैं 6 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विजया भारती सयानी, ऑप्शन बी है जयंती पटेल, ऑप्शन सी है अमृति ईरानी या ऑप्शन डी है सुमैया आनंद। सही जवाब है ऑप्शन ए विजया भारती सयानी। हाल ही में विजया भारती सयानी को राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और विजया भारती को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पूर्व अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के तहत। और मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में माउंट कैन लॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है फिलीपींस या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी फिलीपींस। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट कैन लॉन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और फिलीपींस द्वीप समूह नेग्रेस द्वीप पर स्थित माउंट कैन लॉन देश के 24 भूकंपीय रूप से सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। फिलीपींस रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर भूकंपीय भ्रंश रेखाओं का 25,000 मील का क्षेत्र है, जहां दुनिया के आधे से अधिक ज्वालामुखी स्थित है। फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी मनीला है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए है दिनेश कार्तिक, ऑप्शन बी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है आर अश्विन या ऑप्शन डी है एम एस धोनी। सही जवाब है ऑप्शन ए दिनेश कार्तिक। हाल ही में भारतीय विकेट कीपर और बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आईपीएल क्रिकेट से संन्यास लेने के तुरंत बाद सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और कार्तिक के आंकड़ों में 26 टेस्ट मैच है जिसमें 224 रन बना है, 94 ओडीआई मैच है जिसमें 752 रन बना है, और 60 टी20 मैच है जिसमें 686 रन बना है, और 257 आईपीएल मैच है जिसमें 4,842 रन शामिल है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में दक्षिण कोरिया किस देश के साथ 2018 के सैन्य समझौतों को निलंबित करेगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है म्यांमार। सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने तनाव को कम करने के लिए उत्तर कोरिया के साथ 2018 में किए गए सैन्य समझौता को रद्द करने की तैयारी कर ली है। यह कदम सियोल के उस सख्त चेतावनी के बाद उठाया गया है जिसमें प्योंगयांग द्वारा दक्षिण कोरिया में कचरे से भरे गुब्बारे भेजने और उकसाने के जवाब में चेतावनी दी गई थी। समझौते को निलंबित करने से दक्षिण कोरिया की सीमा क्षेत्र पर शिक्षण फिर से शुरू करने और किसी भी उकसाने के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में किस देश का चांद E6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्सों में सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है रूस। सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में अंतरिक्ष की दुनिया में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चीन ने दूसरी बार चंद्रमा के सुदूर भाग पर अपना लैंडर उतारा है, जिसका काम सबसे पुराने चंद्र बेसिन से चट्टानों के नमूने जुटाकर वापस पृथ्वी पर आना है। और चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA ने घोषणा की है कि चांग E6 लैंडर 2 जून को बीजिंग के समय के मुताबिक सुबह 6:23 पर दक्षिणी ध्रुव एट केन बेसिन के उत्तर पूर्वी हिस्से में सफलतापूर्वक उतर गया है। दुनिया का कोई भी देश चांद के दूरस्थ क्षेत्र से नहीं ला सका है कोई भी नमूना, और दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला देश है भारत। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल।
सवाल नंबर 6 है, हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास रिम पैक का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है वायुसेना, ऑप्शन बी है थल सेना, ऑप्शन सी है जल सेना या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, जल सेना। रिम पैक की शुरुआत 1971 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा द्वारा वार्षिक अभ्यास के रूप में की गई थी। यह सबसे बड़े द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यासों में से एक है जिसका नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जाता है और 1974 से यह समुद्री अभ्यास द्विवार्षिक आयोजन बन गया है और भारत इसमें पहली बार 2014 में शामिल हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी भी पार्टी को देश में सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की जरूरत होती है? ऑप्शन ए है 270, ऑप्शन बी है 272, ऑप्शन सी है 295 या ऑप्शन डी है 300। सही जवाब है ऑप्शन बी, 272। देश में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 543 में से 272 सीटों की जरूरत होती है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान अनुच्छेद 75 ए के शक्तियों का प्रयोग करते हुए देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में क्लाउडिया शीनबान किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फिलीपींस, ऑप्शन सी है मैक्सिको या ऑप्शन डी है रूस। सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्सिको। हाल ही में मैक्सिको में रविवार को हुए चुनाव में 200 वर्षों में पहली बार एक महिला को राष्ट्रपति चुना गया है। ये सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी की उम्मीदवार क्लाउडिया शीनबान ने जीत हासिल किया है। वह 1 अक्टूबर को अपना पदभार ग्रहण करेंगी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान। हाल ही में 3 जून को जापान एयरलाइंस इंडिगो ने कोड शेयर समझौता किया है। इससे जापान के विमानन कंपनी को घरेलू एयरलाइंस नेटवर्क की 14 डेस्टिनेशन तक अपनी सेवाओं को एक्सटेंड करने में मदद मिलेगी और जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है जापानी येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर है होमियो किशिदा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी जो अभी सेवानिवृत्त हो गई हैं? ऑप्शन ए है अनीता राव, ऑप्शन बी है कविता मुखर्जी, ऑप्शन सी है रुचिरा कंबोज या ऑप्शन डी है सीमा बहोस। सही जवाब है ऑप्शन सी, रुचिरा कंबोज। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला राजदूत रुचिरा कंबोज सेवानिवृत्त हो गई हैं। रुचिरा कंबोज 2 अगस्त 2022 को भारत के अस्थायी प्रतिनिधि का पदभार संभाला था और रुचिरा कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।